एज ए सेलिब्रिटी और एज ए सांसद हमें उनसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि उन्होंने वृंदावन और मथुरा में काफ़ी विकास किया है। वृंदावन मथुरा को भी इस प्रकार से चमकाया जाएगा और लगातार हेमा मालिनी जी जिस तरह से बातें कर रही हैं उस तरह से उन्होंने काम भी करवाए हैं। हेमा मालिनी जी जिस तरह से उनकी छवि अब तक रही है कि मतलब कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहा है उनके साथ में किस तरह से, तो मुझे लगता है अच्छी छवि उनकी रही है। अच्छी तरीके से आगे अगर परेशानियों को देखकर कुछ काम किया जाए, जैसे मथुरा में मैं देखती हूँ ना, ट्रैफिक में थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन में थोड़ी दिक्कतें हैं। डेफिनेटली मैं हेमा मालिनी से सहयोग की और आगे काम करने की गुजारिश करूंगी। जो काम कर चुकी हैं उसके लिए बहुत अभिनंदन। हेमा जी को जो तीसरी बार मथुरा से सांसद प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने चुना है, ये हम सभी ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात करेंगे कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन की, यानी मथुरा वृंदावन सीट पर सियासी समीकरण क्या है, ब्रज क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, 2024 में जनता किसे वोट करने के लिए मूड बनाए बैठी है, इस सीट का समीकरण क्या है, विस्तार से सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मथुरा वृंदावन लोकसभा सीट की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी हैं। इन्हें बीजेपी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है। पहले यहां पर मुकाबला भी समझ लेते हैं। हेमा मालिनी 2014 में चुनावी मैदान में उतरती हैं, 14 में भी जीत दर्ज करती हैं, 19 में भी जीत दर्ज करती हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन का इतिहास काफी पुराना है। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान देश दुनिया की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा द्वारकाधीश का मंदिर, मां की बिहारी जी का मंदिर और गोवर्धन में गिरिराज भगवान का स्थान हिंदू आस्था के लिए काफी अहम है। इसलिए पीएम मोदी और सीएम योगी की इस जिले पर खास नजर और खास फोकस रहता है। धार्मिक दृष्टि से अगर बात मथुरा की जाए तो विश्व के पटल पर इसका एक अपना अलग ही स्थान है, और अगर बात राजनीति की हो तो राजनीतिक दृष्टि से भी मथुरा एक अपना अहम स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है और ऐसा सही हो गया कि मथुरा से जिस पार्टी का सांसद विजयी होता है, केंद्र की सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होती है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पर देश विदेश की निगाहें रहती हैं, इसलिए इस सीट पर सियासी लड़ाई काफी रोचक रहती है। मथुरा सीट पर पिछली 2 बार से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जीती आई हैं। इसलिए एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। हेमा मालिनी का मानना है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कई विकास के काम किए, लेकिन कुछ काम रह गए और इस बार पूरे कर लिए जाएंगे। और मोदी जी ने जो दिया है उनके अंडर वापस मुझे उनके नेतृत्व में आगे और भी काम करने को मिल रहा है, और इस बार तो मोदी जी और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो उसका मैं साक्षी बनना चाहती हूँ। मथुरा में कांग्रेस और एसपी के गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर हैं। वहीं बीएसपी की ओर से सुरेश सिंह चौधरी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस देश के राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, जबकि बीएसपी स्थानीय मुद्दों को लेकर मैदान में लड़ाई लड़ रही है। जानकारों का मानना है कि मथुरा सीट पर आरएलडी और बीजेपी के वोटर ज्यादा हैं, जो इस बार गठबंधन में तो बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष एक ही हैं, यानी विपक्ष की पार्टी या लोकदल रहती है और मेन पार्टी भाजपा रहती है, तो वो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से चुनाव की जो मुख्य जो एक धारा है वो एक तरफ बह रही है। पहले मथुरा सीट को मिनी बागपत के नाम से जाना जाता था। इस सीट पर जाटों की संख्या भी ज्यादा है। 2019 के चुनाव में हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह से था।
लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ खड़ी है। स्थानीय जानकार ये भी बताते हैं कि बीजेपी के लिए मथुरा सेफ सीट हो चुकी है, क्योंकि मथुरा में विपक्षी दलों के पास बेहतर विकल्प नहीं है। क्योंकि विकल्प नहीं है, इसलिए हेमा मालिनी जी आसानी से चुनाव फाइट कर रही हैं। अगर विकल्प होता अच्छा तो शायद ये इस बार ये तीसरी बार यहाँ से नहीं जाता। रही बात पार्टी के वर्कर की, बीजेपी का जो संगठन है बूथ तक है और उसी के नाते कार्यकर्ता जो है मजबूत है, पार्टी मजबूत है, प्रत्याशी मजबूत है। और पार्टियों में अचानक टिकट फेरबदल हुए हैं, अचानक आए हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, एक तरह से थोपे गए। तो इसलिए यहाँ टक्कर भी संभवतः नाम की है। फिलहाल मथुरा वृंदावन लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान है। 26 अप्रैल को यहां की जनता अपने प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। – 2024 में मुकाबले की बात करें तो मथुरा वृंदावन में हेमा मालिनी वर्सेस मुकेश धनगर वर्सेस सुरेश सिंह, ये तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ हेमा मालिनी है, सामने है मुकेश धनगर जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और तीसरी तरफ हैं बीएसपी से सुरेश सिंह, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन्हीं तीनों के बीच यहां मुकाबला देखने को मिल रहा है। मथुरा वृंदावन लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम आपको बता देते हैं। मथुरा वृंदावन में कमल खिला, इसके अलावा बलदेव सीट पर भी कमल खिला, गोवर्धन में भी कमल खिला, छाता में भी कमल खिला, और उसके बाद सबसे आखिर में जो 5वीं सीट है मार, वहां पर भी कमल खिला। 2022 में विधानसभा चुनाव में 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और 5 ही सीटों पर कमल खिला। मैं चाहती हूं कि मेरा जो काम अधूरा रह गया है पिछले 10 साल में, जो किया है वो मुझे इस साल इसमें जरूर करना है। इस टर्म में मेरा सारा काम कंप्लीट करना है। जैसे कि 84 कोस परिक्रमा का काम है, और देन हमने बहुत अच्छा सा कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा सा कुछ बनाया है, उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट करना है। और बहुत सारे कंजेशन होता है हमारे मथुरा में, उसके लिए निवारण करने के लिए हमने NH नेशनल हाईवे से बात किया हुआ है। माँ यमुना जी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों की मान सम्मान की लड़ाई में कहीं कसर नहीं छोड़ूंगा। यह लड़ाई फिरवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप सब मेरे पिता तुल्य भाई, युवा साथी, कोई बड़ा भाई है, कोई चाचा है। मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद की आशा करता हूँ। मुद्दा है कि हमारा सांसद स्थानीय होना चाहिए और मथुरा का विकास होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा रहेगा मुख्य। विकास के मामले में देखते हैं तो आप रोड खराब है, मैं तो गांव में रहता हूँ, कभी कभी मथुरा आता हूँ, स्थिति खराब है। लोग बाहर से आते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कोई परेशानी होती है, वो लोग अपने सांसद से मिल नहीं सकते, समस्याओं को बता नहीं सकते। तो मेरे ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी जितनी भी समस्या हमारे ब्रजवासी मथुरा वासियों को है, मैं उनके समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करूंगा। 2019 के नतीजों की बात करें तो मथुरा वृंदावन में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और मुकाबला किससे था आप देखिए। सामने थे नरेंद्र सिंह आरएलडी से और महेश पाठक थे कांग्रेस पार्टी से। वोट किसको कितना मिला था आप देखिए। हेमा मालिनी को 6,71,293 वोट मिले थे, जबकि नरेंद्र सिंह को 3,77,822 वोट मिले थे और महेश पाठक कांग्रेस से 28,084 वोट इनको मिले थे। ये 2019 की तस्वीर है। 2014 वाला भी आपको दिखा देते हैं। 2014 में हेमा मालिनी ही पहली बार चुनावी मैदान में यहां पर उतरी थी बीजेपी के संबल पर। 5,74,633 वोट मिले। सामने जयंत चौधरी थे जो कि अब एनडीए का हिस्सा हैं, उनको मिले थे 2,43,890 वोट और योगेश द्विवेदी बीएसपी से कैंडिडेट थे, उनको 1,73,572 वोट मिले थे। ये 2014 में तस्वीर निकलकर सामने आई थी चुनाव के दौरान। और समीकरण क्या है इस सीट के वो भी आपको समझा देते हैं। यहां पर जो वोटों का समीकरण है आप समझिए। जाट वोटर यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में है, 4,25,000 जाट वोटर हैं
ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए तो 2,50,000 उनकी संख्या है। ठाकुर वोटर्स की संख्या यहाँ पर 3 लाख है। जाटो यहाँ पर 2.5 लाख हैं। मुस्लिम यहाँ पर 1,75,000 हैं। वैश्य भी 1,75,000 हैं। यादवों की बात की जाए तो उनकी संख्या 25,000 है यहाँ पर। धनगर की संख्या 70,000 है और अन्य यहाँ पर 1.5 लाख हैं। ये कुल मिलाकर यहाँ पर जो कास्ट फैक्टर है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और चलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाएं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मथुरा वृंदावन की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी मोदी सरकार के 10 साल और योगी सरकार के 7 साल के काम को लेकर चुनावी मैदान में हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ब्रज क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। हालांकि अपने सांसद से लोगों को बाहरी होने की शिकायत रहती है। अगर मथुरा वृंदावन में विकास की बात करें तो हेमा मालिनी के सांसद रहते यहाँ मथुरा वृंदावन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम बने, टूरिस्ट फैसिलिटीज सेंटर का निर्माण हुआ, यमुना के घाटों का कायाकल्प किया गया, मथुरा रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ और सूरदास स्थली का निर्माण कराया गया। एज ए सेलिब्रिटी और एज ए सांसद हमें उनसे काफी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि उन्होंने वृंदावन और मथुरा में काफी विकास किया है। सड़कें, रोड्स वगैरह काफी बनवाई हैं, काफी डेवलपमेंट किया है। जिस फील्ड तक वो जा सकती थी, जितनी उनकी नॉलेज में था, जो हम सजेस्ट करते हैं उनको, वो करती हैं। वृंदावन मथुरा को भी इसी प्रकार से चमकाया जाएगा और लगातार हेमा मालिनी जी जिस तरह से बातें कर रही हैं उस तरह से उन्होंने काम भी करवाए हैं और आने वाले समय में यही अपेक्षा की जा रही है कि टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा वृंदावन मथुरा। हालांकि मथुरा वृंदावन लोकसभा सीट के मुद्दे भी कई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ कई ऐसी समस्याएं हैं जिसे हल करने की जरूरत है। धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में लोगों की आस्था में बसी यमुना की सफाई मुख्य मुद्दा है। इसके साथ ही बंदरों की समस्या से लोग परेशान हैं। शहर में जाम की समस्या दूर करने की मांग है। सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या भी बढ़ी है और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की लोग गुहार लगा रहे हैं। जबकि लोगों का मानना है कि समस्याओं के बावजूद भी वो हेमा मालिनी को पसंद करते हैं। हेमा मालिनी जी जिस तरह से उनकी छवि अब तक रही है कि मतलब कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहा है उनके साथ में किस तरह से, तो मुझे लगता है अच्छी छवि उनकी रही है। अच्छी तरीके से आगे अगर परेशानियों को देखकर कुछ काम किया जाए, जैसे मथुरा में मैं देखती हूँ ना, ट्रैफिक कंजेशन में थोड़ी दिक्कतें हैं और थोड़ा सैनिटरी प्रॉब्लम्स भी है। जिस तरह से अन्य दलों की स्थिति है और जिस तरह से अन्य दलों का संगठन का अभाव है, कार्यकर्ताओं का अभाव है, उस सब को देखते हुए अच्छी पोजीशन में, प्लस पोजीशन में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। दूसरी ओर गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि बीएसपी के उम्मीदवार सुरेश सिंह चौधरी को अपने पारंपरिक वोटर्स पर काफी भरोसा है। अब 26 अप्रैल को जनता तय कर देगी कि किसके दावों और वादों में दम है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और मथुरा वृंदावन के मुद्दों की बात करें तो यमुना की सफाई यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। बंदरों की समस्या, शहर में जाम लगना, सड़कों पर अतिक्रमण, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, ये वो मुद्दे हैं जो पब्लिक के मूड में चल रहे हैं वोटिंग से पहले। मथुरा वृंदावन में अगर हम विकास की बात करें तो मथुरा वृंदावन में ऑडिटोरियम, इसके अलावा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर बनाया गया, घाटों का भी कायाकल्प किया गया, मथुरा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया, सूरदास स्थली का निर्माण भी किया गया। ये सारे काम यहाँ पर किए गए और इसे विकास के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है सांसद की तरफ से। चुनावी शंकरांत हो चुका है, क्या मन बनाया है, कैसी सरकार होनी चाहिए? मेरा नाम शालू अग्रवाल है और जो महिलाओं के लिए लेकर बात रखी जाए तो इस समय जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के लिए तो अच्छी है, क्योंकि पहले गुंडा राज था, उत्पीड़न था, वो चीज सारी खत्म हो गई है और जितनी भी मतलब सरकार हर सहायता मतलब हर तरीके की कर रही है, वो ये सरकार ऐसी है कि जो सहायता इस समय कर रही है। आपकी सांसद भी महिला हैं, 2 बार से हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया है हेमा जी को, क्या कुछ कहेंगे, कितने सफल? हाय, मेरा नाम नीरज शर्मा है और डेफिनेटली मैं हेमा मालिनी से सहयोग की और आगे काम करने की गुजारिश करूंगी। जो काम कर चुकी है उसके लिए बहुत अभिनंदन
और जो काम करेंगी उसके लिए बहुत बहुत सहयोग प्रदान करेंगे हम सब लोग। सरकार तो हमें मोदी जी की ही चाहिए। मोदी जी की सरकार जो एक सफल सरकार है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, उस पर भी सरकार को कुछ अपना एम्फेसिस देना चाहिए। लोकल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ट्रैफिक की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज हमारे सामने है। तो एक सांसद के रूप में हम हेमा मालिनी जी से यही चाहेंगे कि वो इस समस्या पर ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस दें और इस समस्या के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। यही कहूंगी कि हेमा जी को जो तीसरी बार मथुरा से सांसद प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने चुना है, ये हम सभी ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से पहले का आप अगर सीन देखें, याद करें कि मथुरा की किस स्थिति में था, तो पिछले 10 वर्षों में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। काम बोलते हैं और ऐसा नहीं है। माननीय सांसद महोदय द्वारा अपने 2 बार के कार्यकाल में मथुरा में कोई ही ऐसा क्षेत्र बचा होगा जो उन्होंने कार्य ना किया हो। लोग सबसे पहले विरोध करते हैं कि वो वहां पे उपस्थित नहीं होती हैं, मुलाकात लोगों से नहीं कर पाती हैं। तो इस संबंध में कहूंगी कि हमें लोकल मथुरा में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो उपलब्ध तो रहे लेकिन मथुरा की जनता के काम ना करा पाए। जब से योगी सरकार आई है, डेफिनेटली सर, हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर। मैम का कहना था कि 10 साल पहले मथुरा क्या था, हम लोग 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे। आज हम रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेफ हैं, हम लोग सेफ फील करते हैं। तो नो डाउट मोदी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने और योगी जी ने, और हम यही चाहेंगे कि दोबारा भी वही आए। हम लोग तो बहुत ही अपने आप को हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों का पिक्चर आप देखिए और आज मथुरा की पिक्चर देखिए। 10 साल पहले आप उठा के देखिए, जो काम नहीं होते थे आज अपने शहर की कुछ काम रह गए हैं। जमुना का सफाई का काम है, कुछ ट्रैफिक को रिलेटेड काम रह गए हैं, क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आता है जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक में, उसका समस्या का समाधान होना है। पर ऐसा नहीं है कि काम बहुत हुए हैं। हमारे मथुरा में बंदरों की समस्या तो ज्यादा है, और जो ये बंदर सफारी का ये चल रहा है काम, इस पर ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा है, जो अब तक कहीं हुआ नहीं है पूरा। केवल हेमा मालिनी से केवल एक ही मांग है कि हेमा मालिनी मंग की सफारी जो है उसका निर्माण जल्द से जल्द करा दें, ताकि जो उनके लिए जान के लिए खतरा बना रहता है वो खतरा उनसे दूर हो। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।